केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में इट्स ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजी। तो इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पे स्टक कर सकते हो, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहो इनऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी में मतलब मैं क्या करती थी कि जैसे पी ब्लॉक था 12th में, वो एनसीईआरटी में अप्रॉक्सीमेटली 40 पेजेस में है, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स में बना लेती थी, जैसे 3-4 पेजेस में ही, और उसके बाद तो अपने रूम के वॉल पे चिपका लेती थी, या फिर मैं उसको बार बार रिवाइज करती थी। तो उससे रिवीजन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसके लिए आप इनऑर्गेनिक के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आप माइंड मैप्स बना सकते हो और अपने रूम में अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो कहीं पे, ताकि आप डेली उसको देखो। तो इनऑर्गेनिक में मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप मतलब बार बार रिवीजन करो, फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। और बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स में बात करूँ, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, उसको आप जितना ज़्यादा मतलब एक ब्लॉक, जैसे हमारे टीचर से पढ़ाते थे, तो एक ब्लॉक में पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टीज बता देते थे, उसके बाद इंडिविजुअल हम पीरियड्स पे जाते थे और इंडिविजुअल ग्रुप्स पे पढ़ते थे। तो उस तरह से भी आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। उसके बाद से अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल इज ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो आप क्या करो कि पूरा मतलब जो भी एनसीईआरटी में थ्योरी दिया हुआ है वो कवर कर लो। उसके बाद से जो भी आपके मॉड्यूल हैं, जो भी आप रेफर करते हो, वो पूरा कंप्लीट करो। फिर उसमें खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं नोट्स भी अपने पढ़ती थी, ऐसे तो मैंने अदर बुक सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट होता है, उसमें कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करने के लिए मैं अपने नोट्स रेफर करती थी। बाकी अदरवाइज अगर वो नहीं हो पाता था तो मैं कुछ पीटर साइक्स से भी पढ़ती थी। पीटर साइक्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। और पीटर साइक्स के अलावा मैंने ज़्यादा बुक्स, मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की हैं, और अदरवाइज मैं जेईई एडवांस के इसमें भी मॉक पेपर्स करती थी। उससे मतलब रिएक्शन के मतलब मैकेनिज्म का काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट नीट के लिए आई वोंट सजेस्ट दैट। नीट के लिए तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के जितने नेम्ड रिएक्शंस हैं, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें रिएक्शन का नाम और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप पूरा नोट डाउन कर लो, और एक वो नोट रखो अपने पास और उसको रिवाइज करो। तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आपके वो मैकेनिज्म होना चाहिए, बट फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो तुरंत रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना के ऑर्गेनिक को इजीली रिवाइज कर सकते हो, बट समझने के लिए मैकेनिज्म आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जब मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, और मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कोचिंग मटेरियल जो भी हो, जैसे मेरा एलन था, उसका ही अच्छे से करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा कि कोई भी अगर टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम उसे फेस कर सकें। और थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सेम चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स है, सॉल्यूशंस हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत थ्योरी का पूछा जा सकता है। और एक दो है एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं इंपॉर्टेंट उतना नहीं समझता, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक और बुक आती है, नरेंद्र अवस्थी, जो कि मैंने सॉल्व किया था, लेकिन जब एम्स कैंसिल हो गया तो मैंने उसे फिर से सॉल्व नहीं किया। मैंने एक बार सॉल्व करा था, और फिर एम्स कैंसिल होने के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। जनरली जो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कोचिंग के मॉड्यूल्स में दिए जाते हैं, उतना तक ही करना सही है। और जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा तो वहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के अलावा या तो कोचिंग में जो नोट्स दिए जाए वो आप पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे क्या है कि जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाएंगे। मेनली बार बार रिपीट होते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, और बहुत आसान भी होते हैं, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के। तो एनसीईआरटी मेन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा वीके जायसवाल की एक बुक है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो जब एम्स होता था तो उसी पॉइंट तक इंपॉर्टेंट था। इनऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा। ऑर्गेनिक के लिए ये है कि जो ऑर्गेनिक में जो कुछ जितने भी चैप्टर्स है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस वाले पार्ट्स है, उनको आप अच्छे से याद कर लो। और फिर कुछ पार्ट्स है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला सेक्शन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स वो वाला सेक्शन है। फिर जितने कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी ऑर्गेनिक में, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अलावा बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं, ये सब चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, पॉलीमर्स है, ये सबको हमें अच्छे से याद कर लेना है। इनफैक्ट आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन से याद हो तो और बेटर है, क्योंकि नीट में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और बाकी जो चैप्टर्स है जिनमें रिएक्शंस होते हैं, उनमें रिएक्शंस की मैकेनिज्म पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंटरमीडिएट्स, उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म याद हो जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए। और जो नेम रिएक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिक में बस इतना ही। इसके अलावा MS चौहान बोल के एक बुक है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एम्स था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो कर